स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि देश भर में बहुत सारे जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, ये प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि रिसेंटली आपको पता होगा कि होम मिनिस्टर सरकार के द्वारा जो 3 क्रिमिनल लॉज हैं वो पास किए गए थे पार्लियामेंट से, और अभी तक ऑल्दो वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। देखिए, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया है, लेकिन अभी 2-3 महीने का बफर पीरियड रखा गया और उसके बाद फाइनली देश में उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन इस क्रिमिनल लॉज के अंदर जो IPC वाला चेंज किया गया है उसमें बेसिकली ये कहा गया है कि हिट एंड रन केसेस में यहां पर 10 साल की सजा होगी ड्राइवर को। ये आप देख सकते हो, ट्रांसपोर्टर्स स्टार्ट नेशन वाइड स्ट्राइक अगेंस्ट हिट एंड रन प्रोविजन अंडर BNS, दैट इज भारतीय न्याय संहिता, जो लाया गया है, रिप्लेस किया गया है IPC को। तो इसको हम डिटेल्स में जानेंगे, साथ ही साथ देखेंगे कि हिट एंड रन केस का मतलब एग्जैक्टली होता क्या है, पहले क्या कोई प्रोविजन था IPC के अंदर, अब क्या किया गया है। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आज आखिरी दिन है हमारा न्यू ईयर सेल का फायदा उठाने का। मतलब कि अगर आप कोई भी बैच लेने की सोच रहे थे लंबे समय से, चाहे UPSC का हो, UPSC के अंदर जो ऑप्शनल बैचेस हो गए, या फिर IBCSIR कोई भी बैच आपको लेना हो, सिंपली आप हमारे वेबसाइट ऐप पर जा सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज कर सकते हैं कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, और कोई भी बैच अगर आप लोगे तो उस पे आप जल्दी से एनरोल हो पाएंगे और इसका भरपूर फायदा उठा पाएंगे, क्योंकि कल से इसके दाम बढ़ने वाले हैं। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, देश भर में जो ऑपरेटर्स हैं ट्रक के, टैक्सी के, बस के, वो सभी इस समय नेशन वाइड स्ट्राइक कर रहे हैं। मैं आपको कुछ स्टेट्स का एग्जाम्पल बताऊंगा आगे, लेकिन उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि सरकार जो IPC को बदलकर भारतीय न्याय संहिता लेकर आई है, उसमें यह कहा गया है कि हिट एंड रन केसेस के मामले में 7 लाख रुपए तक की पेनल्टी हो सकती है। जो ड्राइवर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास 7 लाख रुपए होते तो क्या हम यहां पर ड्राइविंग कर रहे होते, हम अपना खुद का जो ट्रक है वो खरीद लेते। तो यहां पर उनका कहना है कि ये 7 लाख रुपए की पेनल्टी एक तो बहुत ज्यादा है, और दूसरी बात, जो 10 साल की जेल टर्म है, ये सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। यहां पर यह कहा गया है सरकार के द्वारा लॉ में कि 10 साल तक की सजा उनको हो सकती है। और पिछला वाला अगर आप कानून देखोगे, अभी तक IPC में जो कानून था उसमें 2 साल तक की सजा थी। और इनफैक्ट आप देख सकते हो, AIMTC, दैट इज ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, इनके द्वारा इस पर्टिकुलर पीनल लॉ को अपोज किया गया है, और उन्होंने कहा है कि सरकार को इसको जल्द से जल्द विड्रॉ कर लेना चाहिए। आप देख सकते हैं यहां पर AIMTC के जो प्रेसिडेंट हैं अमृत लाल मदान, उनके द्वारा कहा गया है कि ऑलरेडी भारत के अंदर करीब 25 से 30% शॉर्टेजेस हैं ड्राइवर्स की। मतलब जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, जो गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, तो उसमें ऑलरेडी 25 से 30% की शॉर्टेज है। लेकिन ये लॉ आने की वजह से फर्दर शॉर्टेजेस बढ़ जाएगी, क्योंकि कोई भी जो पर्सन है, जो यूथ है, वो ड्राइविंग प्रोफेशन में नहीं आना चाहेगा। और इसीलिए उनका कहना है कि इसको जल्द से जल्द विड्रॉ कर देना चाहिए। और साथ ही साथ ये लोग ये कह रहे हैं कि यहां पर सरकार ने जो कानून बनाया है वो बिना हमारे साथ कंसल्ट किए बनाया है, बिना हमें कॉन्फिडेंस में लिए बनाया है। और उनका ये कहना है कि देखिए, 10 साल का इंप्रिजनमेंट बहुत ज्यादा होता है, और कहीं ना कहीं इसी की वजह से एक पैनिक क्रिएट हो गया है ड्राइवर्स के मन में, और वो यहां पर हड़ताल कर रहे हैं और चाहते हैं कि सरकार इसको विड्रॉ करे। चलो इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले तो हमें समझने की जरूरत है कि ये नया कानून क्या कहता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि जो पहले वाला था IPC, इंडियन पीनल कोड, उसमें अगर आप देखोगे तो हिट एंड रन वाला जो केसेस होता था, ये जो मामले होते थे, बेसिकली उसको 2-3 क्लॉसेस से डील किया जाता था। IPC के अंदर सेक्शन 279 है, वहां पर रैश एंड रेकलेस ड्राइविंग को लेकर प्रोविजन था। फिर 304A हो गया, उसमें कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, मतलब कि आप ड्राइविंग कर रहे हो, नेग्लिजेंस के चलते यहां पर जो मृत्यु है अगर वो होती है तो यहां पर सजा होगी। फिर 338 सेक्शन जो है उसमें कहा गया है कि एंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स। और कुछ केसेस में, मतलब कई बार आपने देखा होगा न्यूज में आता है कि यहां पर जो ड्राइवर है वो जानता था कि कोई पर्सन है यहां पर सड़क पर है, और उसको जानबूझकर उसने एक तरह से क्रॉस कर दिया, उसको हिट कर दिया। तो उन कुछ मामलों में क्या होता था कि 302 जो मर्डर वाला चार्जेस है वो भी लगाया जाता था। लेकिन ज्यादातर केसेस में यहां पर जो 304A है उसमें 2 साल तक की ही सजा थी। लेकिन अभी क्या हुआ है, बेसिकली कानून में 2 तरह से इसको डिवाइड कर दिया गया है। देखो, पहले वाला जो कानून था वहां पर यह कहीं नहीं लिखा हुआ था
कि जो ड्राइवर है अगर वो हिट करके मतलब एक तरह से भागने की कोशिश करता है, बचने की कोशिश करता है, यहां पर स्पेसिफिक प्रोविजन डाल दिए गए हैं। बेसिकली जो भारतीय न्याय संहिता है उसके अंदर सेक्शन 104 क्लॉज 2, देखिए इसमें यह कहा गया है प्रोवाइड्स फॉर अ जेल टर्म ऑफ 10 ईयर्स और साथ ही साथ पेनल्टी ऑफ ₹7 लाख इफ अ पर्सन इज फाउंड involved in rash driving escapes the crime scene and fails to report the incident to police। देखो मैं एक एक शब्द ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। देखो अगर मान लो अगर आप में से कुछ लोग हैं, अगर आप कहते हो कि सर ये तो देखिए गलत होगा, अगर हम गाड़ी उतारते हैं सड़क पर, गाड़ी चलाते हैं सड़क पर, तो ऑब्वियस सी बात है बाय मिस्टेक बाय चांस हो सकता है कि हमसे यहां पर कुछ गलती हो जाए, बाय मिस्टेक कुछ हो सकता है। देखो यहां पर कानून में ये कहा गया है बाय मिस्टेक नहीं, बाय मिस्टेक तो कुछ भी हो सकता है। अगर बाय मिस्टेक अगर आप सही नियमों का पालन कर रहे हैं, अगर आप अपनी ड्राइविंग लेन में चल रहे हैं, स्पीड लिमिट वहां पर 100 है एक्सप्रेसवे पे, तो आप 100 के स्पीड से चल रहे हैं, तो यहां पर कोई दिक्कत मतलब कि यहां पर वो जानबूझकर नहीं हुआ, राइट? वहां पर आपने कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया, आप कोई सामने आ गया यहां पर तो हो सकता है कि आपकी गाड़ी से टकरा और उसकी मृत्यु हो जाए, तो उस केस में सजा नहीं होगी। लेकिन अगर आप नियमों का उल्लंघन कर रहे हो, अगर आप रैश ड्राइविंग कर रहे हो, कई बार आता है खबर में ना कि यहां पर 100 किलोमीटर पर आवर का लिमिट था, लेकिन जो पर्सन है फरारी निकाल लिया, लैम्बोर्गिनी निकाल लिया, BMW निकाल लिया और वो बेसिकली 200 के स्पीड से चला रहा था। तो इस तरह की जो ड्राइविंग होती है उस केस में क्या हुआ है कि आप जानबूझकर दूसरे की जान खतरे में डाल रहे हो, और उस केस में यहां पर जो सजा है वो दी जाएगी और ये सजा बेसिकली 10 साल की होगी। और इसमें देखो क्या है, इसमें यह है कि आपने हिट किया किसी पर्सन को और आप वहां से भाग गए, गाड़ी लेकर आप भाग गए, तो यहां पर उसमें यह सजा है। लेकिन अगर मान लो आपने हिट किया और उस पर्सन को अस्पताल लेकर गए, लेकिन आपकी गलती थी क्योंकि आप रैश ड्राइविंग कर रहे थे, 200 की स्पीड से चला रहे थे, तो उस केस में आपको सजा 7 साल की होगी। आई होप आप समझ पा रहे होगे, मतलब कि जब आप भाग जाते हो सीन से तब यहां पर आपको सजा 10 साल की होगी, हिट एंड रन वाला जो होता है। लेकिन अगर आपने हिट किया और रन नहीं किया, आप उस पर्सन की जान बचाने में लगे रहे, आप उसको अस्पताल ले गए, तो उस केस में आपको सजा थोड़ी सी कम हो जाएगी, 7 साल की होगी। ठीक है, ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखना है। लेकिन आपके मन में अभी भी आ रहा होगा कि एग्जैक्टली ये हिट एंड रन का मतलब क्या हुआ। देखो यहां पर क्या है ना, बहुत सारे जो सेफ्टी एक्सपर्ट्स हैं, रोड सेफ्टी एक्सपर्ट्स, वो लंबे समय से डिमांड कर रहे थे कि एक क्लियर कट डेफिनेशन होना चाहिए। हिट एंड रन केसेस का बेसिकली क्लासिफाई किया गया है कि अगर पुलिस फेल हो जाती है, जिस पर्सन ने हिट किया है, जिस पर्सन ने एक्सीडेंट किया है और यहां पर वो भाग जाता है और पुलिस यहां पर उसको पकड़ने में असक्षम होती है, कैमरे वगैरह से शायद डिटेक्ट नहीं कर पाए, कुछ ना हो पाए, वो भागने में कामयाब हो जाए, तो उस तरह के केसेस को हिट एंड रन कहा जाएगा। हाँ, अगर आपने हिट किया और वहीं पर हो, आप उसे डील कर रहे हो, आप उसकी जान बचा रहे हो, तो वो हिट एंड रन में नहीं आएगा, आप वहीं पर हो। ठीक है, और मैं आपको यहां पर बता दूं कि साल भर में अगर आप देखोगे भारत के अंदर हर साल लगभग 80,000 लोगों की जानें जाती हैं बिकॉज ऑफ सीरियस इंजरीज इन हिट एंड रन केसेस एवरी ईयर। हिट एंड रन केसेस में हर साल लगभग 80,000 लोगों की जाने जाती हैं। अकेले दिल्ली में अगर आप देखिए तो 719 लोगों की जाने जाती हैं और वो 2021 में गई थी, और ये 708 हिट एंड रन एक्सीडेंट्स के अंदर देखने को मिला। तो बहुत सारे केसेस हैं, ये देश भर में होते रहते हैं, और इसीलिए यहाँ पर कई सारे जो ऑफिशियल्स हैं उनका यही कहना है कि ये कानून लाना जरूरी था, क्योंकि लोगों के मन में डर आए। मतलब लोग जिस तरह से अंधाधुंध तरीके से कई बार ड्राइविंग करते हैं, वो थोड़ा सा कंट्रोल में ड्राइविंग करें, उनके मन में डर हो कि अगर वो रैश ड्राइविंग कर रहे हैं और किसी की मृत्यु होती है तो यहाँ पर उनको लंबी सजा हो सकती है। कानून का डर होना चाहिए, ये यहाँ पर बोला गया, और इसीलिए कहीं ना कहीं इसको देखते हुए सरकार ये प्रोविजन लेकर आई है। और सिर्फ यही नहीं, यहां पर एक और सोशल कंसर्न आपको पता ही होगा, लिंचिंग, मॉब लिंचिंग को लेकर। मॉब लिंचिंग को लेकर भी नया वाला जो क्रिमिनल, जो भारतीय न्याय संहिता लाया गया है, उसके अंदर 7 साल मिनिमम सजा और डेथ तक की पेनल्टी है जो मॉब लिंचिंग है। तो इस तरह की जो सोशल कंसर्न्स हैं उसको नए वाला जो क्रिमिनल लॉज है उसके अंदर डाला गया है। लेकिन यहां पर आपको कुछ और भी समझना है, यहां पर ड्राइवर्स का जो आर्गुमेंट है वो भी आपको समझने की कोशिश करनी है। ये बात ठीक है कि यहां पर लोग गलत चीजें करते हैं और यहां पर सजा होनी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है हमारे देश में, अगर आप देखोगे ना तो सही से कानून का पालन नहीं होता। जैसे कि यहां पर ड्राइवर्स का क्या कहना है, मैं आपको बताता हूं। ड्राइवर्स ने क्लेम किया है कि देखिए, पहली बात तो कोई भी जो एक्सीडेंट्स है वो इंटेंशनली नहीं करता। मतलब अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो हम जानबूझकर कोई एक्सीडेंट करना नहीं चाहेंगे, इससे हमारा भी लॉस होगा, गाड़ी का लॉस होगा। सो यहां पर क्या होता है कि कई बार अगर मान लो गलती से एक्सीडेंट हुआ भी तो जो ड्राइवर्स हैं वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो आसपास के लोग हैं वो यहां पर गुस्से में आ सकते हैं, और उसकी वजह से जिस पर्सन ने हिट किया है, जो ड्राइवर ने हिट किया है,
उसकी जान खतरे में आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो मॉब है वो एक तरह से हिंसा में उतारित हो जाती है। कई बार उसके फैमिली मेंबर्स गुस्से हो जाते हैं और उस ड्राइवर को हिट करने लगते हैं। ये भी मामला सामने आया। तो यहाँ पर ड्राइवर्स का आर्गुमेंट है कि देखिए, कई बार अगर गलती से हमसे एक्सीडेंट हो जाता है तो हमें जानबूझकर उस स्पॉट से भागना पड़ता है, अदरवाइज भीड़ जो है वो हमें मार सकती है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर बोला जा रहा है। और साथ ही साथ ड्राइवर्स का एक और यहाँ पर जो आर्गुमेंट है वो ये है कि देखिए, कई बार हमारी गलती होती भी नहीं। मान लो यहाँ पर आप गाड़ी आप चला रहे हो, ठीक है, और पीछे से क्या हुआ, अचानक से कोई दूसरी गाड़ी आई, आपको टक्कर मार दी, और उस टक्कर की वजह से सामने आपने कोई एक्सीडेंट कर दिया जिसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर जो आप गाड़ी चला रहे हो इसमें आपकी गलती तो हुई नहीं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आखिरकार ये जज कौन करेगा, मतलब कि यहां पर पुलिस क्या इसकी तहकीकात में जाएगी, एग्जैक्टली क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहां पर तो बस ये देखा जाता है कि किस गाड़ी ने हिट किया है और उसी गाड़ी की गलती ठहरा दी जाती है। ये नहीं देखा जाता है कि जो पेडेस्ट्रियन है वो अचानक से वहां पर आ गया, उसको देख कर आना चाहिए। तो ये सारी चीजें भारत में नहीं देखा जाता, और इसीलिए ड्राइवर्स का आर्गुमेंट है कि इस तरह के प्रोविजंस लाने से पहले सरकार को कहीं ना कहीं यहां पर इन बाकी की चीजों का ख्याल रखना चाहिए कि क्या लॉ सही तरीके से इंप्लीमेंट होगा कि नहीं होगा। खैर, यहां पर अब क्वेश्चन ये है कि ये जो पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है, देखिए बहुत बड़ा प्रोटेस्ट, इनफैक्ट नेशन वाइड प्रोटेस्ट, मैं देख रहा था ट्विटर से लेकर कमेंट सेक्शन में हर जगह मुझे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर इसके बारे में वीडियो बनाइए, और कहीं ना कहीं मैं इसीलिए बना रहा हूं। देखिए, यहां पर 3 दिन का जो स्ट्राइक है वो रखा गया है, जो कि मंडे से स्टार्ट हुआ है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं यहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है पेट्रोल और डीजल का फ्यूल स्टेशन पर, वो इंपैक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो फ्यूल स्टेशन होते हैं ना, पेट्रोल पंप्स होते हैं, वहां पर जो ट्रक ड्राइवर्स हैं वही तो पेट्रोल लेकर अल्टीमेटली आते हैं, पेट्रोल डीजल लेकर आते हैं, और फ्यूल स्टेशन पर यहाँ पर अंडरग्राउंड तरीके से उसको स्टोर किया जाता है, और फिर यहाँ पर जो रिटेलर्स के तौर पर, मतलब आप जब बाइक में गाड़ी में बढ़ाने जाते हो तो उसी तरह से भरा जाता है। और इनफैक्ट यहाँ पर कई सारे लोगों का यह भी कहना था कि कल जिस तरह से प्रोटेस्ट किया गया, इसके अंदर जो प्राइवेट बस हैं वो भी शामिल हैं, ट्रक ड्राइवर्स भी शामिल हैं, कई गवर्नमेंट बस के जो ड्राइवर्स हैं वो भी इस प्रोटेस्ट के अंदर शामिल हैं। तो बहुत सारे लोग कई शहरों में बस स्टेशन पर ऐसे ही खड़े रह गए, क्योंकि वहां पर ट्रक अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि जो ड्राइवर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। इनफैक्ट आप देख सकते हो यहां पर पंजाब में बताया जा रहा है कि 7 लाख ट्रक्स दैट वेंट ऑफ द रोड, मतलब रोज सड़कों पर नहीं चल रही थी। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा होगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के अंदर बताया जा रहा था कि जो पेट्रोल टैंकर्स के ओनर्स हैं, वो जो एसोसिएशन है, उनका कहना था कि जो ऑयल टैंकर्स हैं वो स्ट्राइक पर हैं, और वो पेट्रोल पंप तक यहाँ पर जो ऑयल है, डीजल है, पेट्रोल है, वहां तक नहीं ले जाएंगे। तो उसकी वजह से थोड़ा सा खतरा था। यहाँ पर मध्य प्रदेश में अगर आप देखोगे, जो ट्रांसपोर्ट यूनियन है उन्होंने क्लेम किया कि 10,000 से ज्यादा जो प्राइवेट बसेज हैं, ट्रक्स हैं, टैक्सीज हैं, वो नहीं चल रही हैं। मंडे को मैं आपको बता दूं, गुजरात में बताया जा रहा था कि 40% कमर्शियल व्हीकल ये ऑफ रोड थे, वो चल नहीं रहे थे। हिमाचल प्रदेश में आप देखिए, जो स्टेट रन हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है, उन्होंने यहाँ पर डर जताया है, क्योंकि आपको पता है इस समय न्यू ईयर का सीजन चल रहा था, टूरिस्ट जो है भरकर आए हुए थे, शिमला जा रहे थे, हिमाचल प्रदेश के कई एरियाज में जा रहे थे। तो वहां पर क्या था कि पेट्रोल डीजल की डिमांड बढ़ रही थी, लेकिन 600 फिलिंग स्टेशन हैं उस स्टेट के अंदर, वहां पर बहुत कम स्टॉक बचा है उन पेट्रोल पंप पर। तो जब तक ये स्ट्राइक खत्म नहीं होगा तब तक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। इनफैक्ट यहां पर आप देख सकते हो, जो हेड हैं AIMTC मध्य प्रदेश के, उनका कहना था कि देखिए, हमारे इस राज्य में 5 लाख ट्रक्स हैं। एक्चुअली अगर आप देखोगे पूरे देश भर में 95 लाख ट्रक्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जो कि करोड़ों लोगों को यहां पर एम्प्लॉयमेंट देते हैं, जनरेट करते हैं एम्प्लॉयमेंट। तो उनमें से 5 लाख ट्रक जो है मध्य प्रदेश में है। तो देश के बहुत सारे, लगभग आधे जो ट्रक्स हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं, वो इस समय स्ट्राइक पर हैं, और इसकी वजह से लोगों को काफी सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। और इसीलिए आप देखिए, यहां पर जो ट्रकर्स बॉडी है, जो मैंने आपको बताया, AIMTC, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, ये जो AIMTC है, जो बॉडी है, उन्होंने पत्र भी लिखा है PM मोदी को, होम मिनिस्टर अमित शाह जी को, और उन्होंने कहा है कि ये जो कानून है एक तरह से लाया गया है, इसको उसके ऊपर दोबारा विचार होना चाहिए। और उन्होंने अपने लेटर में एक साफ साफ लिखा है कि यहाँ पर 27% शॉर्टेजेस हैं ड्राइवर्स की, और इसकी वजह से और ज़्यादा शॉर्टेजेस होंगी। उनका कहना था कि देयर इज एन अटर लैक ऑफ एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन, मतलब जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाता, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं ड्राइवर्स को हमेशा डर होगा कि अगर इन केस उनकी गलती नहीं भी है तो भी यहां पर उनको जेल भेजा जा रहा है, वो भी कोई 6 महीना या 3 महीने के लिए नहीं, 10-10 साल के लिए। तो कोई भी इस प्रोफेशन में शायद आना नहीं चाहेगा। खैर, जाने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि एक्चुअली ज्यादातर जगह जो है शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र में अगर आप देखोगे तो एक जगह क्या हुआ कि जो पुलिस पर्सन है उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की गई ट्रक ड्राइवर्स के द्वारा।
इनफैक्ट ये भी बताया जा रहा था, वीडियो जो सामने निकल कर आ रहा था यहाँ पर सोशल मीडिया में, उसमें देखने को मिल रहा था कि कुछ लोग पत्थर भी फेंक रहे थे पुलिस पर्सनल के ऊपर। ऑल्दो वो वहां से भागने में कामयाब रहा पुलिस पर्सनल बचकर, और यहाँ पर जो जो पुलिस है उन्होंने 40 ड्राइवर्स को कस्टडी में भी ले लिया है इसके जुर्म में। और उन्होंने कहा है, पुलिस ने साफ साफ कहा है कि देखिए, अगर आपको डेमोन्स्ट्रेशन करना है तो शांतिपूर्ण तरीके से करिए। यहाँ पर अगर आप हिंसा करोगे और पुलिस के ऊपर अटैक करोगे तो हम आपको बख्शेंगे नहीं। खैर, मैं आपको बता दूं, आज जो है AIMTC का फर्दर मीटिंग होना है और देखते हैं यहाँ पर वो क्या डिसाइड करते हैं कि क्या फर्दर ये जो प्रोटेस्ट है उसको एक्सटेंड होगा, सरकार का क्या रुख आता है यहाँ पर। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी कुछ जानने को मिल गया होगा, सब कुछ इस टॉपिक के बारे में। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि इनमें से कौन से फर्टिलाइजर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, जो परसेंटेज है, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कौन से फर्टिलाइजर में आपको देखने को मिलती है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, UPSC की अगर आप तैयारी करो, कोई भी बैच लेना हो, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव। आज आखिरी मौका है आपके पास। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।